नमस्कार दोस्तों, आज हम पादपों में पोषण के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और जिस प्रकार हमें भोजन की आवश्यकता होती है और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पादपों में कुछ पोषक तत्व हैं जिनसे इनको पोषण प्राप्त होता है। पादपों को जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनको हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पादपों को कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें कुछ अधिक मात्रा में और कुछ सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। जो अधिक मात्रा में पोषक तत्व आवश्यक हैं पादपों को, उनको वृहद मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। और पौधों के ऊतक में या ऊतकों में इन अधिक मात्रा वाले पोषक तत्वों की मात्रा 0.2% से 4% तक पाई जाती है, जिसमें मुख्यतया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक या सल्फर, ये अधिक मात्रा में पादपों के लिए आवश्यक हैं। वृहद मात्रिक पोषक तत्वों को पुनः हम फिर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें पहला प्राथमिक पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम शामिल हैं, और द्वितीय पोषक तत्व जिनमें कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर ये आवश्यक हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि कुछ पोषक तत्व पादपों को जल और वायु से प्राप्त होते हैं और कुछ जो मिट्टी है उससे प्राप्त होते हैं। पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तत्व जल और वायु से प्राप्त होते हैं, और कार्बन और जो ऑक्सीजन है ये पादपों को वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके रूप में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं ये लगभग 0.02% से भी कम मात्रा में आवश्यक हैं। इन सभी पोषक तत्वों की कमी से पादप रोगग्रस्त हो जाते हैं या अच्छी तरीके से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों में जिंक, तांबा, मैग्नीशियम, लोहा, बोरोन, क्लोरीन, निकल ये शामिल किए जाते हैं। आज हम मूंगफलियों की फसल में जो प्रथम बार सिंचाई की जाती है तो उसमें कौन कौन से डोज दिए जाते हैं यानी खाद दिए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। मूंगफलियों में जब पहला पानी दिया जाता है तो उसमें 1 बीघा में लगभग 5 kg यूरिया, इसके अलावा जो जिंक वगैरह है और कुछ कीटनाशक, ये सभी मिलाकर हम छिड़काव करते हैं या खेती के अंदर डाला जाता है। इसके लिए हम एक आपको ये सभी जो दवाई वगैरह है या जो भी मटेरियल है वो हम आपको दिखाते हैं। ये यूरिया खाद 5 किलो ले लिया है। अब इसमें 2 किलो हमने सल्फ़र डाल दिए। 5 किलो यूरिया 1 बीघा के हिसाब से हमने डाला है, और इसमें ये जो सल्फ़र है ये हमने 3 kg का पैकेट है, ये 3 kg हमने डाला है, और इसमें 5 kg
जिंक डालेंगे। ये हमने 5 केजी जिंक डाल दिए इसमें। इसके अलावा इसमें जिंक, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, ये कीटनाशक है। इसके हम 3 ढक्कन है डालेंगे, जिससे खेती में या जो फसल में जो कीटनाशक वगैरह है वो नष्ट हो जाएंगे और पादपों की जड़ है अच्छी ग्रोथ करेगी। ये महेंद्र कुमार जो किसान हैं, काफ़ी अनुभव है इनको। हमने जो यूरिया, सल्फर और जिंक आदि पोषक तत्वों का जो मिश्रण बनाया है, इस मिश्रण को हम इस मूंगफली की जो फसल है इसमें हम डालेंगे, जिससे मूंगफली की फसल में काफ़ी ग्रोथ होगी। मूंगफली चारों तरफ फैला होगा मूंगफलियों का, और जो मूंगफली निकल रही है यानी कि जो कीड़ा लगा हुआ है, और उस कीड़े की वजह से मूंगफली का जो पादप है वो सूख जाता है। सूखने के बाद वो इस प्रकार का हो जाता है, जैसे ये जो मूंगफली है इसमें ये जो सूखा हुआ पेड़ है जिसकी जड़ों के अंदर ये जो कीड़ा लगा हुआ है उसकी वजह से ये सूख जाती है। इसलिए हमने जो मिश्रण के अंदर जो कीटनाशक डाला था उससे ये कीड़ा मर जाएगा और ये जो पादप है वो सूखना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो महेंद्र कुमार है काफ़ी दिनों से ये मूंगफली की फसल करता है और मूंगफली की फसल बहुत ही अच्छी करता है। मूंगफली की फसल इन्होंने 1 बीघा के हिसाब से 3.5 से 4 बोरी, 3.5 से 4 क्विंटल इनकी मूंगफली होती है। तो इनको काफ़ी अनुभव है।